नहीं खेलूंगी। जिसके बाद उस सुप्रीम एल्डर की जो कल्टीवेशन थी वो लगातार बढ़ते हुए चली जाती है और वो डायरेक्ट नासेंट सोल रियलम पे चली जाती है। उस सुप्रीम एल्डर अपने मन के अंदर सोचते ही कि चैंग उसके लिए ये सब कुछ क्यों कर रहा है, कि चैंग उसके ऊपर फिदा तो नहीं हो गया है, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि चैंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। उसी टाइम पे हम लोग कियान को देखते हैं जो कि कोने में चुपचाप बैठा हुआ था और जब इन अपनी आंखों से ये सब कुछ होते हुए देखता है तब वो अपने मन के अंदर यही सोचता है कि वो चैंग को उकसाएगा नहीं तो उसका हाल भी इसी तरह होगा। दूसरी तरफ होंग स्नेक से पूछती है कि मास्टर उसकी एबिलिटी को बढ़ा क्यों रहे हैं, जिसपे स्नेक आगे से कहता है कि हो सकता है कि मास्टर के पास उनके खुद के रीजन होंगे। उसी टाइम पे हम लोग सुप्रीम एल्डर को देखते हैं जो कि अपनी हाई पीक पे आ चुकी थी। अब वो और ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी, इसीलिए सुप्रीम थंडर रोते हुए कहती है कि तुम बहुत बुरे हो, तुम लोगों को बुली करते हो मेरी एनर्जी का यूज करके, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी, मैं जा रही हूँ पापा को अपने सब कुछ बताने। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस सुप्रीम एल्डर की बॉडी इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, जिसके बाद उसकी बॉडी एक गुब्बारे की तरह फट जाती है और चैंग इस खतरनाक तरीके से एक सुप्रीम एल्डर को फिर से मार देता है और उससे 2000 फील्ड पॉइंट मिलते हैं। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर वो इस तरह की ट्रिक का इस्तेमाल करेगा तो वो काफी आसानी से कई सारे फील्ड पॉइंट को इकट्ठा कर सकता है। उसी टाइम पे हम लोग पहले वाली सुप्रीम एल्डर को देखते हैं जिसको होश आ चुका था और चैंग जैसे ही उसकी तरफ मुड़ के देखता है तब वो डर के मारे कांपने लगती है और पीछे की तरफ हटते हुए कहती है कि मेरे पास मत आना और मुझे मारना नहीं। चैंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तो तुम्हें कल्टीवेशन बूस्ट देने वाला हूँ। लेकिन जब वो वहाँ पे सुप्रीम थंडर को फिर से बुलाता है तो इस बार सुप्रीम थंडर नहीं आती है, यानी कि उसने जो कहा था उसने कर दिखाया कि वो नहीं खेलेगी। और चैंग को ऐसा लगता है कि इस तरह की चीजें कभी कभी काम करती है और कभी कभी नहीं। लेकिन इसके बाद वो अपने हाथ का इस्तेमाल करता है और सुप्रीम एल्डर का गला काट के उसे ऐसे ही मार देता है और चैंग को 112 फील्ड पॉइंट मिलते हैं। उसी टाइम पे हम उन तीनों डीमंस को देखते हैं जो कि डर के मारे कांप चुके थे और वो अपने मन के अंदर सोचते हैं कि उन्होंने पूरी ताकत लगा दी उन तीनों सुप्रीम एल्डर से फाइट करने के लिए, लेकिन मास्टर ने उन्हें मक्खन की तरह मार दिया और यहाँ तक कि उन्हें कल्टीवेशन बूस्ट देके मारा। उसी टाइम पे सिस्टम चैंग को बताता है कि यहाँ पे एक बग मिला है कि चैंग थंडर का यूज करके किसी भी कल्टीवेशन को बढ़ा सकता है, लेकिन कल्टीवेशन को बढ़ाने के बाद थंडर 1 महीने का ब्रेक लेगी, जिसके बाद वो फिर से आएगी। और सिस्टम चैंग को ये भी बता देता है कि यहाँ पे एक नया वर्जन मिला है जो कि वर्जन है 3.0, जिसके बाद चैंग सिस्टम को अपग्रेड कर देता है और साथ ही में अपने डोमेन के साइज को भी बढ़ा देता है और उसे फिर से बड़ा कर देता है। उसी टाइम पे हम लोग कियान को देखते हैं जिसकी पैंट गीली हो चुकी थी ये सब कुछ धोते हुए देख के, और वो सोचता है कि उसे तुरंत यहाँ से भागना पड़ेगा, लेकिन चैंग उसे तुरंत ही पता लगा लेता है और उसे कहता है कि भागो नहीं, चुपचाप यहाँ पे आ जाओ। और चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि भले ही तुम बाहर हो लेकिन अभी भी मेरी डोमेन के अंदर हो और इसीलिए तुम मेरी नजरों से बिल्कुल भी नहीं बच सकते हो। इसके बाद जब कियान बाहर आता है तब वो रोते हुए बाहर निकलता है और चैंग से माफी मांगने लगता है। जिसके बाद कियान चैंग को मस्का लगाने लगता है और उसके पैरों और हाथों को दबाते हुए उससे कहता है कि वो बहुत गलत था, उसे जिंदगी की भीख दे दी जाए। अगर चैंग यहाँ से बाहर निकलना चाहता है तो कियान उसकी मदद करेगा। अगर चैंग कल्टीवेशन के लिए किसी तरह की टेक्निक चाहता है तो भी कियान उसकी मदद करेगा। अगर चैंग चाहता है कि कियान उसके लिए कुत्ता घोड़ा बन जाए तो भी कियान करेगा। कियान सब कुछ करेगा, बस चैंग उसको माफ कर दे। और कियान की इतनी सारी बातें सुन के चैंग का सर उसी तरह से चकराने लगता है जैसा कि मेरा एग्जाम में चकराने लगता है कि क्या पढ़ूं। इसीलिए चैंग कियान को पकड़ता है और उसे खींचते हुए उससे कहता है कि तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम ची हुआ बनोगे। और ची हुआ असल में कुत्ते की सबसे छोटी ब्रीड मानी जाती है, यानी कि सबसे छोटा कुत्ता। जिसके बाद चैंग कियान को स्नेक के हवाले कर देता है और उससे कहता है कि जैसे ही लिंक को होश आ जाए तब इसको उसके हवाले कर देना और लिंक को इसके साथ जो करना था वो कर लेगी। हालांकि चैंग ऐसा चाहता तो नहीं था, लेकिन कियान ने उसकी सबसे प्यारी डिसाइपल को चोट पहुंचाई है, इसलिए कियान के साथ क्या होने वाला था अब लिंक ही डिसाइड करेगी। जिसके बाद होंग चैंग को याद दिलाती है कि लिंक चिकन लेने के लिए गई थी, इसलिए उन्हें चिकन को ढूंढ के फिर से पका लेना चाहिए। चैंग उसे कहता है कि जैसे लिंक को होश आता है तब उसे पकड़ लेना और उसे पका के खाने की तैयारी करेंगे। उसी टाइम पे हम लोग भाई चिकन को देखते हैं जिसकी इतनी ज्यादा फट चुकी थी उन लोगों की फाइट्स को देख के कि वो डर के मारे कांपने लगा था। और मैं इसके हालों को इस तरह से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। वो लोग मुझे मार डालेंगे, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। सुन कौन लोग? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। और इसी चिकन कुछ ज्यादा ही डर चुका था, लेकिन इसके बावजूद इन तीनों ने उसे जाने नहीं दिया और उसे पकड़ के चिकन लेग पीस बना के बड़े चाव से खा रहे थे। उसी टाइम पे चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसके डोमेन ने माउंटेन के आधे हिस्से को अभी तक कवर करके रखा है, लेकिन चैंग को अभी के अभी पूरे अपने माउंटेन को कवर करना था ताकि वो पूरी डोमेन को फैला सके। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर वो इंटरनल बॉडी का यूज करता है तो इससे कई सारे लोगों को खतरा हो सकता है और इन तीनों डीमन के मुकाबले कई सारे डीमंस यहाँ पे आ जाएंगे और ये इसे संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन तभी चैंग की नजर इमोर्टल शॉट के ऊपर पड़ती है, जिसके बाद वो इमोर्टल शॉट को लेके जाता है और वो जमीन पे गाड़ के उससे कहता है कि अब तुम अपनी इमोर्टल ट्रेजर वाली ब्लड को रिलीज करो। जिसके बाद कई सारे डीमंस यहाँ पे भागते हुए आएंगे और मुझे कई सारे पॉइंट मिल जाएंगे। वो तीनों डीमन आपस में बात करते हुए कहते हैं कि मास्टर को अचानक से क्या हो गया। इस पे स्नेक आगे से कहता है कि मास्टर के अपने तरीके होंगे कल्टीवेट करने के, तभी तो वो इतने शक्तिशाली हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे वेट करते करते 4 घंटे बीत जाते हैं, जिसपे वो सभी लोग आराम से सो रहे थे और चैंग काफी तेज गुस्सा हो जाता है और वो शॉट के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तू किसी काम की नहीं है, नाजायज शॉट। चैंग की इतने जोरों से चिल्लाने की वजह से उन चारों को होश आ जाता है और वो चारों जमाई लेते हुए सोचते हैं कि कौन कुत्ता इतनी जोरों से भूख रहा है। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है। उसी टाइम पे कियान चैंग के पास आता है और उसे कहता है भाऊ मन ने पता है कि प्रॉब्लम है। कियान चैंग से कहता है भाऊ आप पीछे जो 4 मुस्तंडे देख रहे हैं ना, इनकी भयानक एनर्जी की वजह से किसी भी डीमन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ पे आके इस शॉट के ऊपर जरा सा भी हक दिखा सके। और वो चारों आगे से बड़े खतरनाक तरीके से पोज दे रहे थे और दिखा रहे थे कि वो सभी बाहुबली है। और चैंग उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है अच्छा तो ये तुम्हारी वजह से हो रहा था। वहीं पे वो तीनों बड़े आराम से कियान की तारीफ कर रहे हैं कि तुमको काफी अच्छी तारीफ कर लेते हो। लेकिन उसी टाइम पे कियान चुटकी बजाता है और वो एक ही झटके में उन चारों की कल्टीवेशन को फिर से लेवल 1 पे ले आता है, जिससे वो तीनों बिल्कुल उस तरह से पिचक जाते हैं जैसे किसी ने गुब्बारे से हवा निकाली हो। खैर इसके बाद चैंग शॉट की तरफ आगे बढ़ता है और उसे हंसते हुए कहता है तू तो गया बेटे। वो
सॉर्ट इतना ज्यादा डर जाती है कि डर के मारे तुरंत वहाँ से भाग जाती है, लेकिन चैंग